आज हमारे साथ गली न्यूज पे बात करने के लिए वार्ड नंबर 138 से आजाद उम्मीदवार हफीज अकमल खान मौजूद है। हफीज अकमल खान सोशल वर्कर है, काफी सालों से वार्ड नंबर 138 पर मेहनत करते हैं। लेकिन जब टिकट की बारी आई तो हफीज भाई खुद ही बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन ऐसा हुआ कि जिन जिन पार्टियों से उन्होंने काम किया, बात की, आखिर धोखा मिला, ऐसा सारे लोगों का कहना है। हफीज भाई, सबसे पहले स्वागत आपका गली न्यूज में। आज हमारे साथ आप बात कर रहे हैं ताकि आप जो बातें दिलों में है वो खुलकर की जाए, कि जो जो चीजें आपके साथ हुई, क्योंकि आपने टिकट मांगी, आपने सोशल वर्क किया, लेकिन आपको धोखा मिला। तो इस पर पूरी बात करके भैया क्या कहेंगे? मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मेरी एक फील्ड है और मेरा एक अपना जो है प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर हम लोग आज करीब 10-12 साल से कंटिन्यू हम लोग हमारी टीम सोशल वर्क का काम करती है। खास तौर पे अभी हम तो करते करते थे, जी। लेकिन कोरोना के अंदर जो हमारा सबसे बड़ा काम हुआ, हमारी पूरी टीम में लोग अपने घरों में बैठे थे और अपनी जान के उनके लाले पड़े थे, लेकिन हमारी टीम ने मिलकर लोगों को खाना भी खिलाया, राशन भी दिया। ट्रेनें जो है अपने 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 पास से अपने उस सिस्टम से हम लोग ट्रेन भी लाया और दो दो ट्रेनें उत्तर प्रदेश के लिए हमने भेजा। एक 28 मई को था, एक 30 मई को था। उसके बाद कुछ बचे हुए जो लोग थे उनको हमने माहिम दरगाह की तरफ से उनका जो आयोजन हुआ था, उसमें से कम 250 से 300 लोगों को हमने गांव फ्लाइट से भी भिजवाया। भैया, टिकट आपने मांगा था क्योंकि आजाद उम्मीदवार का इलेक्शन आप लड़ रहे हो, तो ऐसी क्या नौबत आई जो आपने को आजाद उम्मीदवार लड़ना पड़ा? तो सर, मुझे पार्टी ने जो वादा किया था, जी। सबसे पहली बात है कि हमारी सीट लोग ओबीसी हो गई अच्छा। और हमारे नेता जिसे हम टिकट मांग रहे थे, अबू वसीम आजमी साहब, हम और हमारे कुछ 4-6-10 लोग हम गए, मिलने गए, उनसे हमने बात की। और पहले दिन जब ये वो सीट आई थी, ओबीसी हुआ था ना, उसी टाइम हमने एक 16 तारीख को जो एक कार्यक्रम रखा था आसिम भाई के लिए, वो उसके लिए कंफर्म करने के लिए हमने कॉल किया। तो अफजल भाई से आसिम भाई बोला, फिर मैं बहुत बिजी हूँ, मैं एक काम को तो आगे पीछे कर दो, सब सीटें ओबीसी हो गई है। फिर भाई तुम्हारा ओबीसी मैं लड़ूंगा भाई, मेरे पास कैंडिडेट है। ऐसा नहीं कि हम आज तैयारी कर रहे हैं, हमने अपनी अपने लिए ओबीसी, एससी और जनरल तीनों की हमारी 138 में तैयारी थी। इसलिए हम बार बार बोल रहे थे कि हम 138 ही लड़ेंगे। 38 के हमने जित किया था और आज 138 ही लड़ रहा हूँ। और इंशाल्लाह वहाँ पे हमारा वो होम ग्राउंड है, मैं बाहरी नहीं भैया, हूँ। ये मैं आपको बीच में टोकूंगा। 138 क्योंकि बहुत सारे वार्ड है, 139 भी है जो लेडीज ओपन हुआ, तो 138 में ऐसा क्या है जो आपको लड़ना था? सर, वहाँ मेरा बचपना गया है, एक तो मेरा होम ग्राउंड है, फिर वहाँ मेरे गांव के लोग, जो हमारे गांव के जो वोटर्स मिला के कुछ 5 से 5,500 हमारे वोटर हैं, जिसमें 2,000 से 2,500 का एक वोटिंग होती है। हमें को उसका उसमें मेरा खानदान है, मेरा परिवार है, रिश्तेदार है, मेरे ताल्लुकात वाले हैं। हमको होता है कि हमारा एक वोट बैंक, जिस तरह एक पार्टी का वोट बैंक होता है, इसी तरह एक मेरे गाँव का, क्योंकि उनसे सुख में दुख में हमेशा हम उनके साथ रहते हैं। अच्छा, तो एक ये वजह थी। तो टिकट क्यों नहीं मिला? टिकट जो है धोखा मिला, और आज भी धोखा मिलता है, आज पहली बार तो है नहीं जो धोखा मिला। हमने 2019 में उनके लिए कुर्बानी दी और उसके बाद कंटिन्यू कैसी कुर्बानी? 2019 में मैं कैंडिडेट था और कैंडिडेट वंचित बहुजन आघाड़ी। वंचित बहुजन जाने से मेरा टिकट क्लियर हुआ था। वहाँ पे हुआ कि कांग्रेस भी जो है, हमें जो भी हुआ, मतलब कांग्रेस भी उसमें जो है माइनस हो गई, जो भी उनका प्रॉब्लम रहा होगा। और एमआईएम भी अपना मदनपुरा को लेकर के, वारिस पठान को लेकर के एमआईएम ने उससे सेटिंग हो गई, डील हो चुकी थी। अब डील होने के बाद क्या हुआ, तो दोनों कैंडिडेट हट गए। जब हट गए तो हमारे लोग जो है, हमारे लोगों ने काफ़ी जिम्मेदारों ने मुझे समझाया, बोला फिर भाई आप चुनाव आप भी हार रहे हो, वो आपकी वजह से खुदा ना करता कभी अगर फातिमा चुनाव हार जाते हैं तो हमारे लिए बहुत, मतलब बहुत बेइज्जती की बात होगी कि मुस्लिम एरिया होके मुस्लिम को होने की वजह से, और वहाँ पे मुस्लिम के अलावा वहाँ दूसरा कैंडिडेट आ गया। अच्छा, इसीलिए आपने पीछे ले जी लिया। हाँ। अब क्या वजह रही कि आपको इलेक्शन लड़ना है? वजह ये थी कि हमारा तो एक सोशल वर्कर का मामला है, हमें इधर से सोशल वर्क करने की एक पीढ़ी है। अच्छा, मुद्दे क्या है वार्ड नंबर 138 के? मुद्दे बहुत सारे हैं।
मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे जेन्युइन मुद्दा जो है, आज 138 में साफ सफाई का मामला है। आज तक वहाँ साफ सफाई नहीं हुई, गलियां भरी हुई है, गलियां बनी नहीं है, गटरें जाम है, लोग परेशान है, चलने के लिए रास्ता नहीं। आप जाके खुद चल कर आप नीचे पट्टे में देखो तो वहाँ पे इतना इतना जो है, अगर अपनी चप्पल पैर डाल के गटर के अंदर से जाना पड़ता है। तो क्या लगता है कि किसी जो नगर सेवक पुराने थे उन लोगों ने काम ही नहीं किया क्या? ये तो हमें नहीं पता किया या नहीं किया, लेकिन अभी काम तो वहाँ पे हुआ नहीं। अगर काम किया तो कहाँ किया, इसका जवाब वही दे सकते हैं। अच्छा, अब आपको अगर पब्लिक मौका देती है तो कौन से ऐसे काम है जो आप करके दिखाएंगे वहां पर? इंशाल्लाह ये तो हमारी ड्यूटी है, गटर और नाले नाला, ये तो ड्यूटी एक नगर सेवक का जो होता है। अगर एक नगर सेवक अगर अपने वार्ड को साफ सफाई नहीं दे पाया, लाइट नहीं दे पाया, पानी नहीं दे पाया, चलने को रास्ता नहीं दे पाया, तो उसका कोई अधिकार नहीं है अगर अपने पद पे रहने का। आप क्या काम करेंगे भैया? हम तो इंशाल्लाह ये तो करें तो हमारा बेसिक काम है जी, ये तो सब देते हैं, ये तो सब देते हैं। हम इससे आगे बढ़कर काम करेंगे, क्योंकि हमारे लोगों को आज 40 सालों से मैं देख रहा हूँ, मेरा बचपना ही गया है, लोग वही गटर और नाली नाली उलझा के रखे हैं, वो पूरा नहीं हुआ पता, उसके आगे की सोच नहीं है। लेकिन हमारी सोच है कि हम इंशाल्लाह चुन के आएंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो बीएमसी स्कूल हम बचपन से देखते आ रहे 7वीं तक ही, आज तक 10वीं तक नहीं हुआ, जबकि टाटा नगर में और महाराष्ट्र नगर में आज स्कूल जो है 10वीं तक है, और शिवाजीनगर में नहीं। तो इंशाल्लाह हम आएंगे, सबसे पहले कोशिश मेरी होगी कि हमारे यहाँ एक तो पहले जो बीएमसी स्कूल हैं हमारे वार्ड में 3 स्कूल वो 10वीं तक हों, और वो भी सीबीएसई, एक कम से कम सीबीएसई हो। हमारी ये कोशिश रहेगी इंशाल्लाह। उसके सिवा और क्या काम हो? ये तो एक काम हो गया। दूसरा काम, हमारे यहाँ का हॉस्पिटल, हमारे यहाँ हेल्थ का मामला सबसे बड़ा है। इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल नहीं, जो कि बन के रेडी पड़ा है, लेकिन वो 5 सालों से रेडी पड़ा है, आज तक चालू नहीं हो पाया है। इंशाल्लाह अगर मेरी जनता ने अगर मुझे चुन के लाया तो मैं सबसे वादा करता हूँ कि मैं इस हॉस्पिटल को इंशाल्लाह, भले मुझे कुछ भी करना पड़े, धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, लाठी करना पड़े, इस हॉस्पिटल को इंशाल्लाह हम 4 महीने के अंदर स्टार्ट करवाएंगे। तो अगर नहीं करवा पाए तो क्या करेंगे? इंशाल्लाह मैं चालू तो करवाऊंगा, मुझे उसका सिस्टम बताए सर। अगर नहीं करवा पाए तो? मैं करूंगा सर, अच्छा, मैं करूंगा, मैं जो बोलूंगा करूंगा इंशाल्लाह। उम्मीदवार आपके सामने बहुत सारे, समाजवादी जिससे आपने टिकट मांगा था, समाजवादी पार्टी, उनका कैंडिडेट है, कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट दे दिया, सुफियान बनू यहाँ से लड़ रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उसमें आजाद उम्मीदवार और आप और बाकी सारे लोगों के बीच में एक फर्क है, तो कैसा देखते हैं उस चीज को? सर इनके नसीब से ओबीसी हो गया इसलिए लड़ने आ रहे, ये आपको भी पता है जी। अगर ओबीसी नहीं होती, जनरल होती, इनको टिकट नहीं मिलता। ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये पार्टी के लिए काम करते हैं, ये आवाम के लिए काम थोड़ी करते हैं। हम सोशल वर्कर हैं, अगर इनको ओबीसी नहीं होता तो इनको टिकट नहीं मिलता। ये पार्टियों का मामला जो आज तक हमारे यहाँ हम देखते आ रहे 5 साल में कैंडिडेट चेंज, इसीलिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया। अपने प्लेटफॉर्म के अंदर हमने एससी भी रखा, ओबीसी भी रखा और जनरल भी रखा। हमारे पास ये 138 को लेकर प्लान है, क्योंकि ये 5 साल में इनको पता है कि 5 साल में जनरल आएगी तो हमको टिकट नहीं मिलेगा। अगर ये चुन के भी आते हैं तो इंशाल्लाह काम नहीं करेंगे, इसकी मेरी गारंटी है। अगर हम आएंगे तो हम काम करेंगे, क्योंकि ओबीसी में अगर आज हम काम करेंगे तो कल इसलिए काम करेंगे, और करने की नीयत भी है, ताकि मैं काम करूंगा तो कल जनरल आएगी तो मैं लड़ूंगा, काम किया रहूंगा तो मैं जीत के आऊंगा ना, नहीं आऊंगा तो नहीं जीत सकता मैं। आप कह रहे हैं कि इस बार स्थानिक उम्मीदवार चाहिए, ये क्यों? जो काम करेगा उसको टिकट जीत, जनता वोट करेगी। बिल्कुल, हमने काम किया है। मैं वार्ड में आया हूँ, आज 5-6 साल से घूम रहा हूँ। मैं आया वार्ड में, वार्ड के लोगों का काम किया, उनसे ताल्लुकात बनाया। आज मैं मेरे वार्ड के अंदर मैं बोलता हूँ, मैं 50% लोगों से ज़्यादा लोगों को मैं नाम से जानता हूँ, और उनको आवाज़ दे के खड़े रहेंगे बोलेंगे। मैं बोलता हूँ अगर ये जो कैंडिडेट आए, ये 10% भी लोगों को नाम से बताते हुए जो बोलवा जाओ। तो स्थानिक उम्मीदवार से क्या होगा भैया? स्थानिक रहेगा, उसकी समस्या। आज एक बात समझ लो, आज अगर मेरे घर में जी, अगर आपके घर में पानी नहीं आया तो नगर सेवक के घर में भी पानी नहीं आएगा। उसको तकलीफ क्या है उसको पता चलेगी, वो काम करेगा। अच्छा, आपके घर में लाइट नहीं है तो स्थानिक भी वहां रहता है, उसके घर में भी लाइट नहीं होगी, उसको तकलीफ का उसको एहसास होगा, तो इंशाल्लाह वो काम जरूर करेगा। लोगों से क्या कहेंगे आप?
लोगों से एक अपील करूंगा मैं आपके सामने 138 के लोगों, हमने पहले, आपको पता है कि मैं पहले आया वार्ड में 5-6 साल पहले आया, आपसे मिला, आपका काम किया, आपसे ताल्लुकात बनाया, फिर आज मैं वोट मांगने आया हूँ। ये जो कैंडिडेट है ना, इसी पार्टी से टिकट लिए हैं और आपके पास वोट मांगने हैं। मैं चैलेंज करके बोलता हूँ, ये जो कैंडिडेट जितने भी हैं गोवंडी के अंदर, अगर मेरे 10% की बराबर भी अगर ये सोशल वर्क काम किए होंगे, लोगों की सेवा की होंगी, तो जो बोलो वो हार।